मेरे प्रिय बच्चे, कहते हो तुम आज की संदेश सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, आखिर तुमको ही हर जगह से निराश क्यों होना पड़ता है? मेरे प्रिय बच्चे, इसके पीछे सच्चाई को जानकर आपका होश उड़ जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है मेरे प्रिय बच्चे? हमेशा तुमको ही इन सारी समस्याओं का क्यों करना पड़ता है? आखिर तुम्हारी इसमें क्या गलती है? आखिर कब तक ऐसा दिन देखना पड़ेगा? इन सारी समस्याओं का समाधान लेकर आए हैं। इस वीडियो रूपी संदेश में मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त सबसे पहले एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की जयकारा एक बार जरूर लगाएं। मेरे प्रिय बच्चे, आज की समय तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलत ही भूखी ना करें। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा, यह मेरी गारंटी है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो तो अभी टाइप करें। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अब तुम्हारे जीवन स्वर्ग से भी सुंदर होने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि हर तरफ से तुमको अब फायदा ही फायदा मिलने वाला है। अब चारों तरफ तुम्हारी और मेरा आशीर्वाद बढ़ रहे हैं। मेरे आशीर्वाद से आज तुमको तुम्हारे जीवन से लेकर जुड़ी हुई सारी चीजों एक साथ मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो ज्यादा जरूरी और महत्व रखता है, कौन सा राजीव, सबसे पहले तुमको मिलने वाला है। जैसे पैसा, प्यार, धन दौलत, गाड़ी, बंगला, सारा चीज एक साथ मिलने वाला है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, कभी भी मेरी बातों को मजाक बिल्कुल भी ना समझे, नहीं तो तुम्हें जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास और भरोसा हो, अभी टाइप करें 333। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो तुम इस परीक्षा में सफल हो जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी 10 गुना बदल जाएगी। आज मैं तुम्हें एक संदेश देने आया हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को यदि अनदेखा तुमने अगर किया तो तुम अपने जीवन में बहुत बड़ी। मेरे पूरे बच्चे, इस संदेश को एक बार सुनने से तुम्हारा जीवन संवर सकता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, जय महादेव का संदेश है, इसे बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, लेकिन तुम्हारे ऊपर और महादेव जी का आशीर्वाद है, इसलिए वह घटना भी टल जाएगा। मेरा वादा है, मैं तुम्हें सही राह पर लेकर जाने वाला हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे बताए हुए मार्ग पर तुम चलो। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सदैव ऊपर उठाकर रख दूंगा। आज जो तुम्हारे साथ होने वाला है वह बहुत बड़ा संकेत है। तुम ही अपने जीवन को जीने की मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी घबराना मत। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें भगवान कोई चीज परीक्षा लेते हैं तो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही लेते हैं। आज परीक्षा की घड़ी है जो कुछ ही क्षणों में चलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, तुमको जीवनदान मिलने वाला है, जो इसे नजरअंदाज किया तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चों का संदेश तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही भाग्यशाली होने वाला है। आज तो है ऐसे कस्टमर संकटों से पहले अवगत कराने वाला हूँ, जो आगे चलकर भविष्य में तुम बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाले हो। इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और सबसे पहले लाइक करके टाइप करें हर हर महादेव। आज तुम जीवन का सबसे बड़ा दिन है, जीवन में तुम्हें यादगार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, कतई संकोच ना करें। भगवान भोलेनाथ महादेव शक्तिशाली देवताओं में से एक देवता माना जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का भाग्यशाली अंक 108 तो जरूर टाइप करें। अपने भाई को बदलने के लिए अभी टाइप करें 4। बाबा भगवान भोलेनाथ की झोलियां भरने वाला है। आपकी कोई भी पीड़ा हो,
वह क्षण में समाप्त करने वाला है। आज तुम्हें भगवान कुछ बहुत बड़ा देने वाला है जो तुम अपने आप फैला कर रखो। भगवान भोलेनाथ आज तुम्हें धन दौलत और पैसा प्यार एक साथ देने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम पछताते रह जाओगे। नौकर है, यह संदेश को पूरा देखें। तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। वह मुसीबत अपने अंतिम चरण में है, इसलिए तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और बहुत सारी बातें आएंगी तुम्हारे दिमाग में, जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा दिल ही जानता है कि वह सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचना चाहिए। जो बातें अभी तुम्हारे दिमाग में आ रहा मैसेज मत करना, जो मैंने निर्धारित कर रखा है उसको मत बिगड़ना। अपनी क्रोध में कुछ भी मत बोलना, या तुम्हें क्रोध आया जब तुम्हारे मन विचार आए तो शांत हो जाना। मेरे प्रिय बच्चे, अपने शब्दों से तुम्हारी महादेव जी ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको मत देना, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम नकारात्मक सोच रहे हो, अपने विचारों से वही तुम्हारा जीवन बन जाएंगे। इसलिए क्रोधित मत हो, कुछ भी मत सोचो, तुम्हारे हर परिश्रम का फल मिलेगा। आज नहीं तो कल वह मिलेगा ही मिलेगा, और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 445 टाइप करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी अंतरात्मा जानना है, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही खुशियां आने वाली है, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख देखा है और बहुत कुछ मिला है। तुम्हें अंदर ही अंदर पता है मेरे प्रिय बच्चे कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं। तुम्हारा यह जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। तुम्हें यह भी बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी महादेव जी मेरे साथ में आए जरूर करेंगे, पर जितना तुम्हारे मन को यह बात पता है उतना ही तुम्हारा मन बेचैन हो रहा है, क्योंकि अब उसे सहा नहीं जा रहा है। अब तुम्हारे मन से इंतजार नहीं हो रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया। महादेव जी, अब जल्दी दे दो मुझे खुशियाँ, बहुत सम्मान, बस सब कुछ मुझे जो मुझे मिलना चाहिए। भजन दे दो महादेव जी, इससे पहले भी हिम्मत टूट जाए। अब तुम्हारे लिए एक एक दिल है, एक एक पल काटना बहुत मुश्किल क्या है मेरे प्रिय बच्चे, और जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है और नहीं लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा कदम उठाओ, तुम कुछ ऐसा कर दो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए या इन सारे दुखों का अंत हो जाए। महादेव जी की बात सुनो, इतनी बात सुन लो अपनी महादेव जी की कि इस वक्त इस समय कुछ भी मत करो, अपने क्रोध को शांत करो, चुप हो जाओ। ऐसे चुप हो जा मेरे प्रिय बच्चे जैसे तुम्हें कभी बोलना ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। तुम अपने विचारों से, अपने क्रोध से उन सब चीजों को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा शरीर आने वाली देख रहा है, तुम्हारा मनाने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है। पर अगर तुमने मेरी दोस्ती की है और इतने वर्षों तक मुझ पर यकीन रखना है, और यकीन रखो कि तुम्हारी महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेरे प्रिय बच्चे पर विश्वास है तो साफ साफ 5 अंक टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम कुछ करो या ना करो, जो मैंने निर्धारित कर रखा है वह तो तुम्हारे लिए ही होगा। लेकिन अगर तुमने क्रोध में कोई ऐसा कदम उठा लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और तुम्हारी सारी परिश्रम व्यर्थ चली जाएगी। अगर तुमने बौखलाहट ने अपने मन की बेचैनी में कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया मेरे को, तो फिर सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अपनी महादेव जी की बस यह सलाह मान लो कि अपने मन को शांत कर लो और थोड़ा और इंतजार कर लो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैदी बनते जा रहे हो। तुम्हें एक ही चीज करनी है, तो मुझ पर अले रहे हो, उसके बाहर की दुनिया सोच ही नहीं रहे हो उसके बाहर कुछ दिखी।
तो ऐसा लग रहा है कि अगर यह नहीं हुआ तो जीवन का अंत हो जाएगा। पर तुम्हारे उसके से उज्जैन से तुम्हें निकालने के लिए यह सब कुछ रचा है। मेरे प्रिय बच्चे की तुम्हारी सीमा बनी हुई नहीं। तुम किसी एक चीज में सिमटकर जीने के लिए नहीं बने हो। तुम्हारे मन में अपने साथी के लिए जो प्यार है उसे मैं देख रहा हूँ। तुम्हारे एक एक एहसास में मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भीतर कितनी चंचलता, कितनी निर्मलता और कितना साधारणपन है। बाहरी रूप से तुम भले ही इस मायाजाल के भंवर में फंसे हो, लेकिन आंतरिक रूप से तुम्हारा हृदय केवल आध्यात्मिक की ओर झुका है। आंतरिक रूप से तुम केवल मुझे याद करते हो। अंतर्मन से उनकी मुझे पाना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। तुम बहुत चाहते हो, मुक्ति चाहते हो। इस धरा पर रहते हुए इस भूलोक में सभी अनुभव का एहसास करते हुए भी तुम मुझे पाना चाहते हो। मैं तो प्रेम में तुम मुझे ढूंढते हो। दूसरों की सहायता में तुम मुझे ढूंढते हो। मैं जानता हूँ कि जब तुम किसी की सहायता करते हो तो तुम भी भीतर से कितना अच्छा महसूस करते हो। तुम मुझे स्मरण करते हो, मुझे याद किया करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। मैं विभिन्न रूप हूँ। मैं तुम्हारे सामने आया। यदि तुम अपने मस्तिष्क पर जोर डालोगे तो तुम यह जान पाओगे कि मैं अनेक रूप में तुम्हारे सामने था। मेरे प्रिय बच्चे, तुम महान प्रेम के साथ ही बनने वाले हो। तुमने अपनी जीवन में जो भी कष्ट सही है उनका संग को सहते हुए थी। तुमने सच्चाई के मार्ग को नहीं छोड़ा। तुमने ईश्वर के मार्गों को नहीं छोड़ा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। कोई ऐसा काम नहीं किया जो कुकर्म बन जाए, किंतु कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। तुम्हारी इंद्रियों पर तुम्हारा नियंत्रण बहुत लघु है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके बस में नहीं होती, वह धीरे धीरे करके अपनी इंद्रियों का गुलाम होता जाता है, अपने मन का डांस बन जाता है। और जो व्यक्ति अपने माँ का दास बन जाता है, उसके सत्कर्म भी कुकर्म में बदलने लगते हैं। वह ना चाहते हुए भी ऐसी हरकतें करता है जो उसके लिए उचित नहीं होती। तुम जानते हुए कुछ ऐसी हरकतें हैं जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उसके बावजूद केवल अपने माँ के गुलाम होकर तुम फोन करो को करते हो। मैं प्रिय बच्चे, तुम्हें स्वयं पर थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है। तुम्हारी आत्मा स्वच्छ है। मैं नहीं चाहता बिना कुकर्म किया ही तुम्हारे सत्कर्म को कर्म बदल जाए। मेरे प्रिय बच्चे, इसलिए तुम अपने ऊपर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दो। साथ ही तुमने अब तक जो भी कष्ट सहे, उन कष्टों का अंत होने का समय आ गया है। आज से ही बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन में होना शुरू हो जाएगा। ऐसे दूत जो तुम्हें प्रेम करते हैं, जो तुम्हारी मनोकामना को समझते हैं, वह तुम्हारी सहायता के लिए निकल चुके हैं। आज रात ही तुम्हें उनका आभास हो। तुम्हारे जीवन में आए सभी कष्ट स्वतः ही समाप्त होने लगेंगे। तुम यह सब देखकर स्वयं चकित रह जाओगे और कि बस तुमसे जुड़े बहुत सभी लोग हैं जो तुम्हें ऊंचा उड़ता हुआ नहीं देख सकते। तुम्हारी प्रगति से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारी विजय निश्चित है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम न केवल एक पवित्र आत्मा बल्कि देव दूतों द्वारा संरक्षित। मेरे प्रिय बच्चे, क्या आप जानते हैं कि आपने जिन परिस्थितियों का सामना करके अब तक का अपना जीवन तय किया है, एक आसान काम नहीं था, तो मैं कैसी परीक्षा से गुजरे हूँ, इसके बारे में सुनते ही कई लोग ने लगते हैं। लोग तुम्हारे हंसते चेहरे को देखकर भ्रमित हो जाते हैं कि तुम अपने जीवन में खुश और सफल रहते हो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे जैसे जीवन की कामना करने वाले बहुत लोग हैं, परंतु वे लोग यह नहीं जानते कि यह तुम्हारी खासियत है, क्योंकि तुम्हारे पास तो छुपाने और खुश रहने की अद्भुत कला है। मैं जानता हूँ कि तुम एक बेचैनी का सामना कर रहे हो।
मैं जानता कि तुम कार का जीवन जीना चाहते हो। तुम उसी तरह के जीवन के भी आसपास मैं जानता हूँ कि तुम जैसा जीवन जीने की ख्वाहिश रखते हैं उसी प्रकार के जीवन आसपास भी नहीं। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तो कुछ सच्चाई बताने आया हूँ। तुम्हें आवश्यकता से अधिक धन की चाह नहीं है। तुम्हारा एक क्षेत्र धन सिर्फ इतना है कि तुम एक बेहतरीन जीवन जी तक एक उच्चतम शायरी के जीवन का आनंद उठा सके, जहां तुम्हें हमेशा पैसों की चिंता ना सताए। तुम्हारी फिल्मी बहुत ख्वाहिश है कि तुम अपने प्रियजनों की इच्छाओं को पूरा कर सको और ऐसा जीवन जी सके जहां तुम्हें कभी भी धन की कमी का सामना ना करना पड़े। तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथी के साथ आपसी समझदारी और सहमति से जीवन जी सको और तुम्हें किसी भी समय धन की चिंता नहीं करनी पड़े। तुम अपने आप ने यह जानना चाहते हो कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है और कौन सा नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, में आज तुम्हें कुछ सच्चाई से रूबरू कराया। तुम्हारी इच्छाएं विशाल नहीं हैं, लेकिन तुम चाहती हो कि तुम्हारे पास उसे रूप में धन जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के लिए सुरक्षित और आरामदायक बनाए। तुम चाहते हो कि तुम अपने प्रियजनों की ख्वाहिशों को पूरा कर सको और उन्हें खुश। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी मांगे सामान्य है और तुम उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी इच्छा इतनी बड़ी नहीं है कि उनकी पूर्ति की जा सके, बल्कि तुम तो बस एक विभाजनहाल सरल जीवन की कामना करते आए हो। अपने जीवन से ज्यादा स्वतंत्रता का अनुभव चाहते हो, चाहे तुम्हारा परिवार व रिश्तेदार हो, कार्यक्षेत्र हो या साथी हो। तुम जब से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहती हो, लेकिन तुम इन सब से स्वतंत्रता भी चाहते हो। तुम यह नहीं जानते कि इनमें से कोई भी तुम्हारी जीवनी गुलामी की जंजीर डालकर तुम पर दबाव बनाने का प्रयत्न करे। मेरे प्रिय, तुम्हारी सोच बिल्कुल भी गलत नहीं है। तुम जानना चाहते हो ना कि तुम्हारे साथ ही तुम्हारे लिए उचित है या नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, में तुम ही इसका जवाब अवश्य दूंगा। तुम सच्चे दिल के मनुष्य हो। उसके बावजूद तुमने बहुत दुख दे, परंतु तुमने जाने अनजाने ही सही आध्यात्मिक की वास्तविक मार्ग कर चुनाव कर लिया है। इसीलिए अब मैं तुम ही विभिन्न ने 2 प्रकार के संकेत भेजने वाला हूँ। ऐसे संकेत जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में होने वाली घटनाओं की जानकारी का अवकाश पहले ही कर देंगे। कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन गलत है, यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है का अर्थ है मैं इस वक्त तुम्हारे पास बैठा हूँ। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी हर बात को सुन रहा हूँ जो तुम अपने मन में बोल रही हो। उन सभी विवाद को देख रहा हूँ जो तुम्हारे भीतर चल रही है, मुख पर है, ऐसी कैसी छाई हुई है। हाँ, मैं बस सब कुछ महसूस कर रहा हूँ। इस वक्त महसूस कर रहे हो। तुम जो चाहो वह कर सकते हो और बहुत सारे रास्ते हैं जिन पर चलकर तुम्हें सफलता मिल सकती है। तो अपने उस बंधन को, अपने पतियों को छोड़ो। तुम जो कर रहे हो, तुम्हारा जो सपना है, उस पर पूरा ध्यान दो, पर पूरी तरह से उस पर निर्धारित मत हो जाओ। अपनी खुशियों को, अपने खाने पीने को, अपने जीवन को, सब कुछ एक चीज पर छोड़कर मत जाओ। अपनी सोच को, अपने आप को किसी एक चीज का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक सपने का कैदी मत बनाओ। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में ही तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन होगा कि जो लोग आज यह कह रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम जीवन में कभी सफल नहीं होंगे, वही लोग कहेंगे कि अरे, हमें तो पहले से ही पता था कि कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। पर उसके लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी सोच से, अपने कैद से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जितना कोई सोच ही नहीं सकता। तुम्हें बस सपने देखे पड़ेगी जो सपने तो सोच भी नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तब जाकर तुम धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सपनों को पाने लगोगे। सब खुशियां तुम्हें बहुत अच्छा नहीं चलेंगे, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा।
अभी तो तुम्हारा बस एक ही लक्ष्य है, तुम उसी के पीछे। तुम्हें कुछ भी मिल रहा है, कोई भी खुशी मिल रहा है, तुम खुश होगी नहीं रहे हो। तुम एक मायूसी के साथ वह कार्य कर रहे हो जैसे तुम्हारी कोई ड्यूटी है, उस कार्य को करना जैसे तुम्हें तुम्हारी को पूरी है। उस कार्य को करना, अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो। मेरे प्रिय बच्चे, पूरे दिल से करो। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो। मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो तो तुम्हें ऐसा कोई सपना देखना होगा जिसमें तुम खुश रहकर कार्य करो। तुम किसी चीज में सफल नहीं हो रहे हो तो उसको ऐसे ऐसे देखो कि मैं इससे कुछ सीख रहा हूँ, इससे मुझे प्रेम है। तुम्हारी परिस्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं रह गया, बहुत कम समय रह गया है, तो ध्यान लगाओ। अगर तुम्हें ध्यान लगाना नहीं आता, अगर तुम मेडिटेशन नहीं करते हो तो शांत रहकर बैठना सीखो, अपने मन को शांत रखना सीखो और खुद को शांत रखना सीखो। तुम्हारे अंदर बहुत ऊर्जा है और बहुत सारी ऐसी शक्ति है जो तुम्हारी मदद करना चाहती है, पर तुम इतनी देर से इतनी घबराहट हो रहा है तुझे कि तुम किसी की सहायता ही नहीं चाहते हो। तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ अलग करने की ताकत है। मुझको पहचान लो, उस पर काम करो। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, ऐसे हर बात पर परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे यह सोच लेने से कि महादेव के